चीयर्स 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 भाई लोग, चीयर्स। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ सर, जी, 15 अगस्त। एक मिनट। चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। Cheers, sir, cheers. नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, हमारी तरफ से भी आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रीडम फाइटर की तरफ से भी, सबकी तरफ से, हमारी तरफ से। हाँ इनकी तरफ से भी। गोपाल बैठे हैं यहाँ पे, राम बैठे हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज 15 अगस्त है। भारत माता की जय। जय हो। हाँ बताइए, शुरू करिए प्रोग्राम। सर, अखंड भारत के बारे में आपने सुना ही होगा। सुना है हमने। जो भारत की संसद में मोदी ने जो एक मैप लगाया है, उसको लेके चर्चा रहती है। तो वो क्या नाम है वो राष्ट्रपति? जरवारी हैं? जरवारी साहब। जरदारी मत को, जरवारी साहब। अब कुछ भी बोलना है तो बोल रहे हैं कि अखंड भारत कभी पॉसिबल नहीं है, वो मुसलमान नहीं, पता नहीं क्या क्या वो कह रहा है भाई कि अखंड भारत का जो सपना देख रहे हैं इंडिया वाले, वो नहीं कर सकते। जिस तरीके से मुसलमानों ने किया वैसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुस्लिम्स नहीं है। The Indians have a different point of view. They have their own agenda in mind. They believe in Akhand Bharat. But there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not. तो पहले तो सर ये बताइए कि क्या कह रहा है। दूसरा, आपने जो अखंड भारत के बारे में बताया था उस पर भी प्रकाश डालिए कि हमें नहीं चाहिए भैया। नहीं, मैं दो बातें बताता हूँ। ये पाकिस्तानी क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है ना, मदरसे में जाते हैं, इनका प्रेसिडेंट भी मदरसे का पढ़ा हुआ है। तो अखंड भारत का मतलब क्या है मैं बता दूं। खंड जो है शब्द संस्कृत से आया है। खंड मतलब टुकड़ा। जैसे पाकिस्तानी भी जब बात करते हैं ना यूनाइटेड इंडिया की, जब पाकिस्तानी बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया, 1947 के पहले का जो भारत है उसको पाकिस्तानी भी यूनाइटेड इंडिया कहते हैं। यूनाइटेड इंडिया को अगर आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो है अखंड भारत। अच्छा, यूनाइटेड इंडिया कौन सा? क्योंकि एक जमाने में पूरा अफगानिस्तान का ये पूरा का पूरा इलाका जो है ना, एक जमाने में लोग कहते थे कटक से अटक, एक कहा जाता था, और हिमालय से लेकर समुद्र तक ये पूरा भारतवर्ष हुआ करता था बहुत पहले। अखंड भारत का मतलब ये नहीं है, अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि हमें ये सब इलाके वापस चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें ये सब इलाके वापस चाहिए। इसका सिर्फ यह मतलब है कि ये ऐसा भारत हुआ करता था, ये हमारा इतिहास है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत चाहता है। और एक बात बताओ, कौन ऐसा पागल होगा जो कहेगा मुझे पाकिस्तान चाहिए? पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। उसके अलावा लाहौर जैसा कूड़ादान, कराची जैसा कूड़ादान किसको चाहिए जहां पे जिहादी भरे पड़े, जो 5 4 3 2 1 बूम। वी डोंट वांट इट। ये पाकिस्तानियों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पार्टीशन हो गया, आपको आपका सो कॉल्ड पाकिस्तान मुबारक, हमें उससे कोई लेना देना नहीं बेटा, कोई लेना देना नहीं। और हम आपकी बर्बादी क्यों चाहेंगे? आप खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। आप खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, खुद अपने आप को आप हताश भी कर देते हो, डिमोरलाइज भी कर देते हो अपनी हरकतों की वजह से। आखिरी चीज जो उन्होंने बोला ना हिंदुओं का, मैं इनको एक बात बता दूं। जैसा मैंने बोला, इनका जो प्रेसिडेंट है ना, सदर है जरदारी, ये सब जरवारी धुरंधर वाला, ये सब मदरसे के पढ़े हुए हैं। तो इनमें नॉलेज नहीं है, दिमाग नहीं है। अंकोर वाट का मंदिर कहां बना है? कंबोडिया में। पूरा आप ये ले लीजिए कि श्रीलंका से लेकर पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, मैं ये पाकिस्तानियों को बता देता हूं क्योंकि आपको पता नहीं है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इस पे किसकी हुकूमत थी? चोल साम्राज्य की। राजा और वो चोल साम्राज्य वो साम्राज्य था। ये तो हमारी बदकिस्मती है भारत की कि ये फर्जीवाड़े के मुगलों को पढ़ाते हैं। 200-250-300 साल जिनकी हुकूमत रही, और जिनकी 1000 साल से ज्यादा हुकूमत रही, हमने बात ही नहीं करी चोल साम्राज्य की। ठीक है ना? तो बात यह है कि ये कहते हैं कि हिंदू नहीं, इनको ये पागल के बच्चे हैं। और एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पाकिस्तानी इस पे क्यों इनको इतना फक्र है
कि मुसलमानों ने यहां पे कुछ करा, यहां पे कुछ करा, वो तो तुम्हें ढंग का मुसलमान नहीं समझते। तुम किशन लाल की औलाद, तुम्हें तो अरब मानते नहीं अपने बराबर, तुम्हें तो जूतियों के नीचे रखते हैं जहां तुम्हारी सही जगह है। तो तुम इतना प्राउड क्यों हो रहे हो कि कस्तुनतुनिया से अंदलूस, अंदलूस से बगदाद, बगदाद से फलाना? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है भाई, वो अरबों का मामला था, वो अरबों ने करा था, तुम कहां से बीच में आ गए? करा किसी ने, क्रेडिट ये लोग भाई लोग ले रहे हैं। दूसरी चीज, सिर्फ चोल साम्राज्य की बात नहीं है, अगर आप डोगरा साम्राज्य की बात करें, ठीक है, मैं सिर्फ जनरल जोरावर की बात नहीं कर रहा। जनरल जोरावर एक आइकॉनिक फिगर है, वो जनरल जोरावर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं पूरी जो ये डोगरा साम्राज्य है, तिब्बत तक पहुंच गए थे इन्होंने, तिब्बत को खड़का दिया था वहां पे झंडा, ठीक है। काबुल के ऊपर किसका झंडा था? खालसा फौज का, महाराजा रंजीत सिंह जी का। तो ये पगले हैं। हमने एक बात कहना चाहता हूं, ये शेर है किसी का, एक शायर है विष्णु विराट, विराट उसका शायद वो होगा जो तखल्लुस टाइप का होता है ना, गालिब टाइप का, तो उसका नाम है विष्णु विराट ऐसी कुछ। तो कहता है कि हमें इश्क के बारे में ना सिखाओ, कुछ ऐसे ही शेर है उसका। और फिर कहता है कि ये राग मियां हमने गा बजा के छोड़ दिया, ठीक है, कि फौजें जाएंगी और यहां से जाएंगी और वो वार करेंगी और ये वार करेंगी और ऐसा करेंगी, वो सब कर कुरा के हमने छोड़ दिया है। तो हमें ज्ञान मत दो, ठीक है, तुम वापस जाओ मौलवी साहब के पास मदरसे में, वहां पे जाके पढ़ो, ये हमें ज्ञान मत दो यहां पे। मुझे ट्रोल कर रहा है एक दिन जरवारी, पता है? अच्छा। मैंने बोला कि जरवारी ने भंड मारी है, तो वो कहता नहीं ऐसा एक इंडिया का मेजर है, वो रॉ का है, वो कहता है कि मैंने भंड मारी है। हमें पता होता है, वी नो दीज थिंग्स, यू नो नथिंग यार। मदरसा छाप, इसको बड़ा पता है। चलो और बताओ। नहीं ये तो है सर, लेकिन आपने कराची का नाम लिया, कराची का नाम लिया, जरवारी का नाम ले लिया, कराची में सेलिब्रेशन हो गया, इतना ना खुश हो गई सब कि 2-4 टोकन निपटा दिया, आजाद हो गए धूम। अबे तुम पैदा हुए थे पहले इतनी देखो। अरे कोई आ गया होगा, उसका लगा होगा सर, वो दब गया बटन और कुछ तो हुआ रहेगा। बेसिकली पाकिस्तान अपना जन्मदिन मना रहा था दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तानी पता नहीं उसको क्यों इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था, पाकिस्तान तो पैदा हुआ था उस दिन। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो वहां पे अपने वो मना रहे थे अपना जो भी पाकिस्तानी मनाते हैं, नौटंकी। हाँ, उसमें 3-4 को छुट्टी दे दी हम लोगों ने। करा कि सुनो, बर्थडे में कह रहा रिटर्न गिफ्ट दे दी। पुनर्जन्म की तरफ चलो, पुनर्जन्म की तरफ चलो, रीइंकारनेशन। 100 तो बेचारे भगदड़ में हैं इतने ना, की पो थोड़ी सी भगदड़ हुई, 100 लोग तो घायल हो गए। हाँ, बताइए कैसा जन्म है। तो थोड़े से ही है इतने कमजोर कि थोड़ा सा भी चोट लगती है तो घायल हो जाते हैं। तो अब एक दूसरे को फायरिंग में निपटा दिया। एक दो रॉकेट चले जाए तो कुछ लोग काकुल जाके बैठ जाते हैं, कुछ लोग बंकर में छुप जाते हैं, 3 दिन फिर आते हैं कि मार दूंगा। 3 दिन की परेड, सुनो, 3 दिन की परेड अटेंड करी थी मुनरिया ने। आज भी मुझे लगता है रिहर्सल भी देख रहा था, ये रिहर्सल में भी वहां पे बैठ के सैल्यूट कर रहा है। अबे चले जा, लड़ाई चल रही है। मैंने एक मूवी का क्लिप देखा था सर, इसमें ना बैठे हुए हैं एक कॉमेडियन है, वो भी गुंडा बन के गया हुआ, सामने रियल गुंडा बैठा हुआ है, तो ग्लास ऐसे मोड़ के तोड़ता है साउथ इंडियन की, ये डाउन हो जाता है, फिर अपने वो पानी वाली डाल देता है। कहता भाई क्यों? कहता भाई बहुत गुस्सा था, गर्मी शांत करने के लिए भाई ने अपने ऊपर पानी डाला है। कहता अबे नहीं, कहीं और से पानी निकल रहा था, उसको छुपाने के लिए अपने ऊपर पानी डाल दिया। वो मुनीर है। तुम चैनल बंद करवाओगे ये? आज तो खैर सर, आज तो अलाउड है सर, आज अलाउड है। खैर सर, ख्वाजा आसिफ के सर, हाँ वही मैं कहा था, बर्थडे पे केक कटा है सर भैया। उसके मन में जोश आया तो उसने बड़ा सा केक मंगवा दिया, ऐसा बताया जा रहा है। तो यार इसका वीडियो है ना? हाँ सर। क्या हम छोटे में वीडियो चला सकते हैं? देखो यार, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कब? यार ये तो कमाल कितना। बताया जा रहा है ख्वाजा आसिफ ने व्यवस्था कराई थी, आरा शरा पेंट शेंट मार के और रख दिया। वो बेलचा सा मार रहा है। हाँ, और उसको काटना था वो। रक्षा मंत्री को उसकी रक्षा करनी थी,
और वो वो रक्षा नहीं कर पाया, उसकी रक्षा नहीं कर पाया। जैसे अरे जैसे प्लेट में कौन खा जैसे रहा है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की रक्षा नहीं कर पाया। ये प्लेट लेके प्लेट में खा रहे हो। नहीं नहीं, एक आया था इसे प्लेट लेके, पूरा एक स्टार लगा हुआ था, उसको लेके निकाला। जो पाकिस्तान वाला स्टार जो था, स्टार ले गया, पाकिस्तान की रेटिंग वाला स्टार ले। 1 स्टार रेटिंग। सर बहुत ही बुरे हाल है सर, इन्होंने बिल्कुल ही एकदम। यार ये वाला जोक मुझे चोरी वाला क्यों लग रहा है, मैंने सुना है कहीं पहले। हाँ, ये जोक सर फेमस इंटरनेट पे है ना, कि पाकिस्तान के झंडे में 1 स्टार क्यों है, किसी ने पाकिस्तान को रेटिंग दी। तो रेटिंग वाला स्टार सही कहता है वो, सही कहता है वो। वही मुझे लगा कि इसने इन्वेंट करा, फिर मैंने बोला कहीं सुना है यार, ये नापाक पलित लोग, नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे। ये वीडियो पे वो वाला अगर डाल दिया जाए ना, नापाक पलित लोग, तो फिट बैठेगा ऐसे खाऊं बिलाऊं की तरह उसके ऊपर। कईयों तो मुंह हरे हो गए, पता नहीं कौन सा कलर मारा हुआ था उसके ऊपर। केक बना के बाद में कलर डाला, फिर बाद में छुड़ाने के लिए रेगमाल रखा। इतने सॉरी। ऐसा चलो, कैसे हो बताओ। सकता है? और आपके मुल्क का झंडा है, आप उसकी थोड़ी कद्र करें, तमीज दिखाएं। झंडा खाए ओह। लेकिन झंडा ये खाए, लेकिन जो ये कह रहे झंडा है, और ऐसा हैं, कलर ये तो जो कभी भी नहीं झंडा बना। है बहुत बढ़िया आदमी है, कौमी झंडा, उसमें डंडा है। सर उसको तो बैन ही कर दिया। यार पर मैं ये कह रहा हूँ सर, जो इतने बड़े बड़े इन्होंने केक यार एक बार यार सुनो, चाहत फतेह अली खान की फोटो दिखा दे। ये जो झंडा है बहुत बढ़िया आदमी, कौमी झंडा है, ऐसे कहता है कौमी झंडा है, उसमें डंडा है। और अकेला नहीं खाता था, भाई के साथ मॉडल रहती थी। नहीं अभी उसके बाद अरे बाबा, एक उसके साथ मॉडल होती है, उसका 0 रिएक्शन के साथ वो नाचती है। अब वो उसे यार ये वो बढ़िया आदमी है। कितना बुरा हाल हुआ होगा, तो वो वाला केक जितने सेवन किया होगा, बिल्कुल ही हरा 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 कर दिया होगा उन्होंने, हाँ यार जिन्होंने सेवन किया इतने बहुत सेवन, तगड़ा, अब पाकिस्तान का झंडा कहीं और से निकल रहा हो। जिन्होंने इतना। यार ये ना ये गंदी बातें करता है ना, अश्लील लड़का है ये, मैं बता रहा हूँ ये। मैं उसी बात को सही ढंग से ला रहा था। हाँ ये, पर इसको सही ढंग हजम नहीं होता, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसको नहीं हजम होता है सही ढंग। ये देखो, यार, फिर लोग अपने ने बेटे के जन्मदिन पे ऐसे कौन मजाक उड़ाता है? अस्तगफुरुल्लाह जी। कहा, "ए, मेरा बेटा नहीं है।" सर आपका तो बड़ा वायरल चल रहा था वो, कौन सा आपका जो वो था पापा। पापा? पापा अबे सही से वो सचिन ने बनाया है, हमारी टीम का एक सचिन की भी शक्ल दिखाओ, हमारा अपना अल्बर्ट आइंस्टीन। पुरानी फोटो दिखा ना, बाल वाला पूरा सचिन की फोटो। वो खुद ही एडिट करेगा इसको, कहेगा मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। खैर, किसी और एडिटर से डलवाई जाए, सचिन अपना काम स्वयं सही करेगा। राम किसी और को दे देना, इतना तो जरूर पड़ेगी। एक सर और नेता है पाकिस्तान में, उनका नाम है, एक नाम ही गुलाम है, गुलाम रसूल उनार। भाई साहब ने एक फोटो देखी, भाई को लगा लड़की अच्छी है, ब्याह कर लेता हूँ। भाई ने निकाह कर पढ़ लिया ऑनलाइन, पैसे पूछे भी दे दिए, रहम की रकम 1 लाख रुपए भी दे दी है। रहम की नहीं, मेहर की। सॉरी, फिर से करूंगा इसको, फिर से मत करना, ये रहने दो। रहम की, रहम की इसीलिए मेहर होता है यार, रहम की। मेहर की रकम 1 लाख रुपए दे दी भाई ने, हाँ, तो फिर वो भी ऑनलाइन दिया। हाँ, यूपीआई तो चलता नहीं है। खैर कुछ भी दे दिया होगा। पाकिस्तान में है ऑनलाइन। चलता सर एक पैसे करके कुछ है, हाँ। जिसके ऊपर भी सर एक बताऊंगा मैं, बताइए। हाँ फिर क्या हुआ उसने? फिर भाई ने बोला शादी कर ली ऑनलाइन। ऑनलाइन, अब कहा कि विदा होके आ जाओ। फिर भाई को लगा देखा तो कुछ और था, पता चला वो एआई से अच्छी अच्छी फोटो देखे थे भाई ने। हाँ, इसीलिए व्हाट्सएप बैन हो रहा है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद भाई तो ये मंत्री है पाकिस्तान में? पूर्व मंत्री पूर्व है मंत्री। सर। और अच्छा तो एक बात बताओ, ये पूर्व मंत्री है, इसने, आप ये कह रहे हो इसने एआई की फोटो देखी, हाँ, एआई की फोटो पसंद करके इसने बोला इसने ऑनलाइन शादी भी कर ली, निकाह भी कर लिया। निकाह भी कर लिया, और फिर जब आई उसकी वाइफ जिसको वो समझ रहा था, तो फिर उसने देखा होगा, उसने बोला कि अच्छा। और उस जो बेगम थी इनकी, उनके खिलाफ ये अदालत में गए, तब ये बात बाहर आई है। उनका नाम था रजिया अरबाब।
तो रजिया अरबाब के खिलाफ एक कोर्ट चले गए। हाँ, तभी तो वहीं तो खुला है मसला। रजिया अरबाब के ऊपर केस डाल दिया कि वो पहले तो पैसे वापस कीजिए कि किस मुझे लगता दिए थे? है मुझे लगता है कि रजिया की आंखें ऐसी होंगी, मेहर की मेहर की ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। ये नहीं होता उनके, वापस निकालिए। ठीक है, वो ये कह रहा था जब घूंघट उठाया तो ये कह रहा वहाँ ये नहीं होता, फिर मैंने वापस कर दिया। बहुत तब पोल खुली, तब जो है ये गुलाम साहब को याद आया कि रजिया जो है ये वरमाला कर रहा है। नहीं, वरमाला नहीं था, ये वरमाला ही करवा गाना है सर प्रॉपर इसके ऊपर, घूंघट उठा रहा हूं मैं। तो वो ऐसा उठाया तो देखा एआई, फिर उन्होंने वहीं पे उसको रिटर्न किया और बोला तलाक तलाक तलाक, और फिर कोर्ट गए। और रजिया जो अरबाब है हाँ, उसके ऊपर लेकिन सर एक हरजाने के तौर पे वो पैसे मांगे गए और कुछ हरजाना भी लगाया गया। नहीं, लेकिन एक चीज है, रजिया जी ने इनको धमकी दी है कि तुम्हारी प्राइवेट वीडियोस लीक कर दूंगी। उसके पास इनकी प्राइवेट वीडियो है, हाँ। बहुत इसके आगे मैं कुछ कहूंगा नहीं। तुम कुछ कहना भी मत, तुम चैनल बंद करवाओ किसी दिन, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है, ठीक है ना। आए बड़े प्राइवेट वीडियोस लीक इसीलिए करवा रहे WhatsApp बंद हो रहा है हैं। ये मुझे बहुत डर लगता है इस लड़के से, अश्लील है ये लड़का। अच्छा भैया, आप कुछ यूपीआई वाला बता रहे थे। हाँ सर, वो जो इनका एक फोन पे या इनका जो चलता है ना पैसे, कुछ पैसा करके चलता है इनका, उस पे 8% पैसा ही चल सकता है, रुपया तो नहीं। इस पे 8% का टैक्स लगा रहे हैं ये लोग, सरकार। अरे भैया सुन लो, 8% का टैक्स। अगर आप बैंक से हाँ, उसका जो वॉलेट होता है, जैसे आप पेटीएम होता है या हाँ, उस पे पैसे डालेंगे 8%। हाँ, अच्छा। तो लोग परेशान है, लोग क्या परेशान है, लोग तो सुन पैसे होने भी तो चाहिए ना, अब ये तो वही है कि पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स लगाना वैसी चीज है जैसे आपने पाकिस्तान को बोला कि चलो हम तुम्हें 0 टैरिफ पे तुम अपना माल बेच लो, कि तुम बनाते क्या है जो टैरिफ का फायदा उठाएं। हाँ, इजी पैसा। इजी पैसा। उस पे 8% है, कितना है? इजी है सब। 8% ही है ना। पाकिस्तान में है ये सब। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास पैसा है, हाँ, यही अपने आप में खुशी की बात है। हाँ। ओ, वो ऑनलाइन क्या मांग रहा था? चढ़ावा। वो अब चढ़ावा नहीं, डेग। ये अबे कोई वो वरमाला करवा रहा है, कोई चढ़ावा नजराना क्या है? है सुनो इसकी। 1 मिनट, ये बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन कह रहा था कि चादर चढ़ाओ या डेग। उसका नाम है सर, नजराना ऐप है वो। नजराना ऐप। पेमेंट इजी पैसा से होगा। हाँ, अच्छा। ओ ऐसा मतलब हो सकता है ये बात। ये क्या नहीं असल में होगा कि गैस कर रहे हो? गेस कर रहा हूँ सर। गैस कर रहे हो। इतना पाकिस्तान घुस के मुझे रिसर्च तो नहीं कर असल में। चकना खा खा के तुम गैस ही करोगे, जैसे पीठ से खा रहे हो। सर एक लाल टोपी का वीडियो है गैस कर रहे हो, गैस। सर, लाल टोपी का वीडियो है, मैं शेख रशीद नहीं हूँ। लाल टोपी का वीडियो सर। हाँ, अब ये पता नहीं कौन से 14 अगस्त का है, पर इसने मनाया उसी दौरान है कि देश हमारा मुल्क क्यों बनाया है। अल्लाह ने कुरान में लिखा है, मोमिनीन को ने नसीहत की है कि जब तुम्हारे पास, जब तुम ये देखो कि तुम ईमान पर कायम नहीं रह सकते, जब तुम ये देखो कि दुश्मन बहुत ताकतवर है, तो हिजरत कर जाओ। इन्ना अर्दी वासिया, मेरी जमीन वसी है। मुसलमान पर वाजिब और लाजिम है कि हिजरत करे। मुसलमान किसी एक खित्ते जमीन से चिपक कर नहीं बैठता, अपना ईमान बेच दे, अपनी आबरू बेच दे, अपना दीन ईमान बेच दे और कहे मैं तो जमीन से चिपक के बैठूंगा, मैं कहां जाऊं। अल्लाह कहता है हिजरत कर जाओ। तुम लीड करोगे मुसलमान दुनिया के एक ब्लॉक को जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम। पूरी दुनिया की फौजें तुम्हारे पास मदद लेने आएंगी, इत्तेहाद करेंगी तुम्हारे साथ। पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों का एक मिलिट्री अलायंस और ब्लॉक बनाएगा। हम लीड करेंगे, कमांड करेंगे और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करेंगे। ये जो लोग बकवास करते हैं कि पाकिस्तान हर वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजरता रहता है, हर वक्त हालत जंग में रहता है, हम कयामत तक हालत जंग में रहेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया इसीलिए, हमें अल्लाह ने तलवार इसीलिए दी है। हम माशी ताकत नहीं है लेकिन एटमी ताकत है। तुम ये अल्लाह के राज नहीं समझते, तुम्हें नजर नहीं आता कि अल्लाह तुम्हें किस मकसद के लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह ने हमको गज़वा हिंद के लिए बनाया है, जापान की तरह एक इकोनॉमिक पावर बनने के लिए नहीं बनाया। ये बाबा इकबाल की जबान से जो बिशारतें निकली थी, ये मानने वालों के लिए। आपने जब ये फरमाया कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि लिया जाएगा अब तुझसे दुनिया काम, दुनिया की इमामत का। तुम लीड करोगे मुसलमान दुनिया के एक ब्लॉक को जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम। एक तो बाबा इकबाल किसका नाम लेता है सर वो बार-बार? अल्लामा इकबाल को कहता है। कौन है सर ये, इसके बारे में कि वो लिख लिख के चला गया है और उसने लिखा है और कह रहा है कि कुछ नहीं करा। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान बनने से पहले मर गया था। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा शायर तो था। वो हिंदुस्तान में थे। हाँ, उस समय पाकिस्तान नहीं बना था, तब तो इंडिया ही वो था। पाकिस्तान के बारे में फिर बता कैसे गया? उसका रीजन है,
पाकिस्तान के बारे में ऐसे डायरेक्टली नहीं, जो पाकिस्तान का मामला हुआ ना, वो तो 1947 में तो पाकिस्तान बन गया, राइट। लेकिन उससे कई साल पहले से एक मुहिम चल रही थी कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो अल्लामा इकबाल ने, वही है जिसने लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हम गाते हैं ना स्कूल में, नहीं गाते सारे जहां से स्कूल में अच्छा गाते हम थे, बुलबुलें गाते हैं थे। इसकी, गाते थे। अब स्कूल नहीं जाते। अब हमारा राष्ट्रीय गीत अब तरफ मतलब आप स्कूल नहीं जाते, ये कौन से, ये अबे पता है यार हमें कि हम स्कूल नहीं जाते, ये ऐसी गंदी गंदी ना छोटी छोटी ऐसी मजहब नहीं सिखाता सर, ये वाली लाइन जो है हाँ। उन्हीं के द्वारा दी गई है। उन्हीं के द्वारा। फिर उन्होंने पहले बोला कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और फिर उन्होंने बोला कि मजहब ही सिखाता इन्होंने। तो बेसिकली क्या है, देखो सुनो, और हिंदी है, हम वतन है। हाँ अच्छा, अब ये पूरा गाइड दीजिए सर को, बोलने मत नहीं, दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ये हूँ। बड़ी फिलोसफिकल बात कर रहे हैं भाई नहीं, साहब। ये वाली बात क्यों नहीं कहता ये लाल टोपी, मैं ये कह रहा हूँ। आओ, उसकी बात my ये है कि God। नहीं, लाल टोपी ये वाली बात इसलिए नहीं कहता क्योंकि बाद में जो और इसकी शायरी है जो ये बदल दिया था, और पाकिस्तान में जो गाते हैं कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। पहले ये था ओरिजिनल कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये गाते हैं पाकिस्तान में कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। सो यानी कि जहां पे भी मुस्लिम है वो आलम इस्लाम का एक हिस्सा है। तो ये बात है। तो ये कह रहा है कि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान एक मुल्क बनेगा, और ये जापान की तरह इकोनॉमिक नहीं बनेगा, ये तलवार के दम पे बना है। आज तक हाथ में तलवार है, और पूरे इस्लामिक देशों की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान का धर्म होगा। बाबा इकबाल ने पहले ही कह दिया, पता नहीं कब कुछ नहीं, बाबा इकबाल ने ऐसा कुछ नहीं बोला। जापान वापान ये फालतू फर्जीवाड़ा करता है। पाकिस्तानियों के हाथ में तलवार थी, उसको पिघला के उन्होंने कटोरा बना दिया है। अब सिर्फ भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, और इनकी जो तलवारें हैं वो बलोच मासूमों पे चलती हैं ना, बलोच जो मासूम पश्तून है उनके ऊपर चलती है, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों पे इनकी तलवारें चलती हैं, बाकी गोरों के सामने। ठीक है, इतना करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कस्तंतुनिया से अंदलूस, यही कहता है लाल टोपी, और हमारी फौजें जाएंगी फिलिस्तीन। अगर हम ना अलग हुए होते तो अंग्रेजों के बूटों के नीचे थे हम, हिंदुस्तानी और सिखों के नीचे कुचले गए होते। आज अगर हम ना अलग हुए होते तो हम एक रहते, और एक रहते तो ना अलग होते। यही कहते। जब पानी आता है, जब पानी आता है तो ज्यादा पानी होता है, तो जब मैं ज्यादा वही- पानी होता है, मैं वही और कह रहा जब था कम पानी आता है तो कम पानी होता है। होता है। मैं वही कह रहा हूँ सर कि बाबा इकबाल ने बोला। सर ये बाबा आप- इकबाल ऐसा कह रहे थे, हमको बाबा उसका नाम बंगाली अल्लामा इकबाल है, उसने अपना बाबा बना रखा है उसको। हाँ, तो ये मैं ये हमको ऐसा कह- लग रहा है बाबा बंगाली। मैं ये पूछ हर रहा हूँ कि बुधवार उसने बोला कि पुरानी आप दुनिया ये के बनोगे। पीछे। उसने ये बोला आप ये बनोगे। ये बंद कर, ये अश्लील लड़का है बिल्कुल, ये बहुत अश्लील है। तो बाबा इकबाल ने बोला कि आप ये बनोगे, तलवार हाथ में लोगे, और जापान की तरह नहीं बनना है। उस समय जापान कैसा रहा होगा सर? जापान ने तो अब तरक्की की है ना। हाँ। उस समय तो विश्व युद्ध में फंसा हुआ था वो। नहीं, विश्व युद्ध से पहले जो जापान की हालत जो थी ना, जापान में जापानीज मानते थे एक जमाने में, शिंटोइज्म उनका रिलीजन था, एम्परर वर्शिप थी। एम्परर वर्शिप यानी कि भगवान का अवतार मानते थे अपने राजा को। जैसे नेपाल में भी कुछ लोग मानते हैं, पहले तो बहुत था जब हिंदू राष्ट्र था नेपाल, तो नेपाल में भी श्री पांच कहते हैं, मैंने बताया ना आपको, श्री पांच उस जमाने में, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूं, राजा हुआ करते थे, महाराजा धीराज बीरेंद्र, श्री पांच बीरेंद्र, बी नॉट वीरेंद्र, बीरेंद्र, श्री पांच बीरेंद्र वीर विक्रम सादेव पंच सरकार, तो उनको भी भगवान विष्णु का अवतार मानते थे नेपाल में ना। अब तो सिस्टम काफी चेंज हो गया है नेपाल में। तो ये जापान की जो इकोनॉमिक तरक्की हुई है, जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले था। इनफैक्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे बड़े बड़े, वो जापान के थे, और उस जमाने में जापान ने बनाए थे 50-60 हजार टन डिस्प्लेसमेंट के एयरक्राफ्ट कैरियर उस जमाने में। मतलब कि इनका बहुत तामझाम हुआ करता था जापानियों का एक टाइम पे। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है। ये आधी चीजें ना झूठ बोल देता है ना लाल टोपी। मतलब ऐसा नहीं, आप बिल्कुल, मैं तो कहता हूं लाल टोपी से कि आपको नैरेटिव बिल्डिंग करनी चाहिए। आप बिल्कुल प्रोपेगेंडा करो, अगर आप बिल्कुल लाल टोपी को करना चाहिए पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा, पर थोड़ा सा अगर अकल का इस्तेमाल कर लोगे तो हो सकता है तुम्हारे मुल्क का फायदा हो जाए। ये दिमाग से पैदल कुछ भी, हमारे यहाँ नहीं करते कोई भी शायरी, मैं वहां जा रिया था और वो देख के मुस्कुरा रिया था, नीचे आप गालिब लिख दोगे, सब लोग बोले वाह 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 वाह, क्योंकि फिर ऐसी शायरी नहीं चलती व्हाट्सएप पे। कुछ भी नीचे गालिब लिख दिया, वो पास हो गया,
क्योंकि आपने गालिब का ये वही फर्जीवाड़ा करता है। जापान का सर आपने नाम लिया, जापान का अयोध्या से भी कुछ कनेक्शन बताया जाता है ना, ऐसा कुछ? नहीं, जापान का नहीं, एक कनेक्शन है कोरिया का जी। और एक कनेक्शन है थाईलैंड का। जो ये कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र, एक्चुअली क्या है कि एक राजकुमारी गई थी अयोध्या से, जो कि वंशज थी प्रभु श्री राम के, उसके पूरा का पूरा जो खानदान था उनका, या उनका जो फैमिली ट्री था, उसकी वंशज थी, वो गई थी और उसकी शादी हुई थी कोरिया में, कोरिया के राजा से। तो अभी भी कोरियंस आते हैं वहां पे ढूंढने के लिए, कुछ कोरियंस अभी भी मानते हैं। और दूसरी चीज है कि थाईलैंड से क्या था कि थाईलैंड का राजा, मैंने शायद आपको बताया था पहले, थाईलैंड का जो राजा है आज की तारीख में, उसका जो फॉर्मल टाइटल है वो है किंग रामा द 10th। उसका आज की तारीख में 2026 की बात कर रहा हूं, जो राजा है उसका टाइटल है किंग रामा द 10th। वो अपने आप को प्रभु श्री राम का वंशज मानते हैं। और जो अभी बैंकॉक है उससे थोड़ा दूर पहले इनकी कैपिटल होती थी, जो पूरे जो उस साम्राज्य की थी, अयोध्या, तो दैट इज अयोध्या ओनली। तो अयोध्या उसको कहते थे। ये जो कल्चर है ना, इट इज द सेम कल्चर, राइट। तो पर जरदारी वही चीज है, याद है बहुत पहले जरदारी क्या बोल रहा था कि मैं जेल में गया था, मैंने इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी थी, याद है ना? जरदारी यही कह रहा था कि मैं जेल में था तो इकोनॉमिक्स की मैंने किताबें पढ़ी। तो फिर लोगों ने पूछा कराची के बिजनेसमैन ने कि आप कैसे हमारी मदद करेंगे? कह रहे नहीं, मदद आप अपनी खुद करेंगे, मैं दुआएं करूंगा आपके लिए। यही लिखा है मैंने, ये लो। चलो खत्म करें, चलो चलते हैं। और जाने से पहले एक बार फिर विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, राम राम। भारत माता की जय।